दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जाने जाने वाले प्रखर प्रवक्ता मनोज झा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है और जो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है उस बाबत बहुत सारी बातें कही हैं। बातों बातों में ही एक चर्चा उन्होंने और छेड़ दी कि देखिएगा अप्रैल महीने तक ये पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी हरकत किस ओर और कैसे दिखाती है। चलिए हम बताने से पहले हम सीधा मनोज झा जी को सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। भी करें लेकिन सब कुछ लोकतांत्रिक दायरे में। आज आपके समक्ष आने के पीछे एक खास वजह है। राष्ट्रीय जनता दल अपने जन्म काल से भारतीय जनता पार्टी के संकीर्ण विचार, उनके ध्रुवीकरण की राजनीति, उनका मनोवाद के साथ नैसर्गिक संबंध, उसके खिलाफ लड़ता रहा है। हमने कभी तराजू पे तौल के लाभ हानि के आधार पर अपनी राजनीति कि तराजू में जो पलड़ा हमें दिखा पड़े भारी उधर चले जाओ। आज आपसे जो बात मैं कहने जा रहा हूं बहुत चिंता का विषय है। आज से लेकर 22 जनवरी के बीच में, और मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अति सक्रियता देखेंगे। एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को फाइल देगी, वो पॉलिटिकल फाइल है जो बीजेपी के दफ्तर से आई है। इनकम टैक्स खोजने की कोशिश करेगी, कहीं छोटा सा भी वो ईडी को देगी, ईडीआई सीबीआई के बीच में बंटवारा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी का, मोदी जी का चाल चरित्र और चेहरा। 22 जनवरी में इसलिए कह रहा हूं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या, लेकिन उससे पूर्व देश के अलग अलग राज्यों में ये तीनों एजेंसीज को काम पकड़ा चुके हैं। ये पॉलिटिकली नहीं लड़ना चाहते, ये पॉलिटिकली नहीं लड़ सकते, ये पॉलिटिकली लड़ने में नाकामयाब रहे, असफल रहे। बिहार 2015 एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहता हूं कि हमें पुख्ता जानकारी है कि बिहार, झारखंड, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्य निशाने पे कौन होंगे? तेजस्वी यादव। निशाने पे कौन होंगे? वहां बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। निशाने पे कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल। निशाने पे कौन होंगे? इन सारे राज्यों में जो भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो निशाने पे होंगे। केस मुकदमे में मेरिट नहीं देखा जा रहा है। 4 महीने उलझाने की साजिश है, जनवरी से लेकर के अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक 4 महीने। उसके बाद आपको कोई खबर नहीं मिलेगी कि फलाने मुकदमे का क्या हुआ, लेकिन इन 4 महीने आपको भी उलझा के रखा जाएगा। आपको एजेंडा आएगा, कोई जोशी साहब है वहां पीएमओ में बैठे हुए, वो एजेंडा देंगे, आज रेड पड़ने वाली है, 48 घंटे यही खबर चलाओ। मैं सिर्फ आपके माध्यम से केंद्र की सरकार को भी कहता हूं कि जिन एजेंसी से आप ये काम करवा रहे हैं उन्हीं एजेंसीज ने, क्योंकि वहां कुछ ईमानदार लोग भी है ना, वो सिर्फ आपकी तुड़ी नहीं बजाएंगे। उन्होंने भी कहा है कि सर ऐसा ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पूर्व इन तमाम एंटी बीजेपी महत्वपूर्ण चेहरों को उलझा के रखा। और ये मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, चलाइए, छापिए। ईडी, आईटी, सीबीआई के अधिकारियों ने, उच्चतर से लेकर निम्नतम कर्मचारियों ने कहा कि सर ये लोग आप लोगों को उलझा कर रखें। आपके माध्यम से सिर्फ
उसी सत्ता और प्रतिष्ठान को ये कहना चाहता हूं कि डर और खौफ की राजनीति हर आपकी ही होगी। कौन से राम मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो? कभी पढ़ा भी है कि राम का चरित्र क्या था? फिर आपको शर्म आएगी, आप खुद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाओगे। संकल्पना क्या है? राम राज्य में ये नहीं हुआ करता। बात करते हो राम राज्य और दूसरी तरफ कभी हेमंत सोरेन को उठा लो, तेजस्वी यादव को उठा लो, केजरीवाल साहब को उठा लो, भगवंत मान को उठा लो, अभिषेक बनर्जी को उठा लो, तमाम दलों के जो लोग बोले उनको उठा लो। उठा लो क्यों? 4 महीने निकल जाने दो, चुनाव हो जाने दो। तो अगर इस प्रकार से आपने सोचा है तो आपके माध्यम से मैंने जानबूझकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जो कोई भी अधिकारी पर्चा लेकर के कल से ही घूमने वाले हैं, सावधान हो जाए। इस तरह की राजनीति का उपकरण आप बन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के दफ्तर से गाइडेड हो रहे हैं। आप फिर जानते नहीं इन दलों के चरित्र। खासतौर पर मैं अपने दल की बात करूं, हमारी जिंदगी का, इस दल की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को उसकी हैसियत बताने में गई और हम हैसियत बताने की राजनीति करते रहते हैं, क्योंकि हमारे एक हाथ में बाबा साहब का संविधान है और दूसरे हाथ में लोहिया जेपी कर्पूरी का एक समता मूलक समाज की उनकी प्रस्तावना। और उसमें अगर आप सोचोगे ईडी, आईटी, सीबीआई समन भेज करके, ये भेज करके, हुकअप करके, किसी भी तरह की स्टोरी डाल करके सिर्फ उलझाने के लिए उस राजनीति को विराम दो। इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक चेतावनी भी समझी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सवाल चाहेंगे? ये उतना ही सच है जितना अगर आज हम उनसे कहते हैं कि मनोज जी आज सूरज पश्चिम में हुआ है। लेकिन ये तो सभी चाहते हैं नहीं, हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी, हम सब ये कहते रहे आज की डेट में इनसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं है और इसमें कंसिस्टेंट हमारा ये पोजीशन रहा, कुछ बदलाव नहीं हुआ। जय हिंद, शुक्रिया। तो सुना आपने, मनोज झा स्पष्ट कह रहे हैं कि इस वक्त से यानी जनवरी से अप्रैल महीने तक जितने भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या अन्य कोई ऐसी दस्तावेज जांचने वाली एजेंसी है, जिसे भारत सरकार अब पूर्ण रूप से एक्टिवेट कर देगी। ये एक्टिवेशन इसलिए भी होगा कि बाकी जो कार्य हैं उससे जनता का ध्यान भरमाया जाए, भटकाया जाए। जो विपक्ष है वो किसी बाबत बातचीत न करे, ये बात किसी से शेयर न करे। खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के राज्यों की फहरिस्त भी रख दी है मनोज झा ने। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और झारखंड, कई ऐसे राज्यों का बतौर उनके जो लोग हैं उसका नाम लेते हुए भी स्पष्टतः ये कह रहे हैं कि अब सीधा सीधा कार्रवाई होगी, आप देखते जाइएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जिस तरह से इनके लोग सीबीआई जैसे बड़े प्रतिष्ठान में बैठे हैं, कुछ ईमानदार लोग भी हैं जो ये बता रहे हैं कि सर ये कुछ ऐसा होने वाला है, इससे सतर्कता बरतने की जरूरत है। चलिए देखते हैं क्या वाकई में मनोज झा जो कह रहे हैं वो सच साबित होता है। क्या वाकई में ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और बाकी कार्यों से ध्यान भटकाने को लेकर ये पूरी प्रक्रिया होगी, या फिर चुनाव के मद्देनजर कोई नया एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से तय किया गया है। इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ।